जीएस ज्ञानपीठ में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। हम लोग एडुटेरिया के जो करंट अफेयर का बुक है उसके हम लोग केबीसी के क्वेश्चन देख रहे थे, जिसमें हम लोग उसके फर्स्ट पार्ट को देख लिए हैं। आज उसमें से जो बचा हुआ क्वेश्चन है हम लोग उसको आज ख़त्म करेंगे। तो चलिए हम लोग अपने पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। दामोदर मौर्य ने किस भाषा में लिखने के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया है? तो आपको पता है कि दामोदर मौर्य को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है उनको उनकी कोंकणी के भाषा में लिखे गए उनके बुक के लिए उनको इस पुरस्कार को दिया गया है। रिचर्ड किन दो टेनिस खिलाड़ियों के पिता हैं जिनकी भूमिका निभाने के लिए विल स्मिथ को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए 2022 का ऑस्कर मिला? तो सेरेना विलियम्स और वीनस विलियम्स जो हैं उनके पिता हैं रिचर्ड विलियम्स, और उन्हीं का भूमिका निभाने के लिए विल स्मिथ को ऑस्कर पुरस्कार मिला। तो ये आपको क्वेश्चन याद रखना है कि जो रिचर्ड विलियम है वो सेरेना विलियम्स तथा वीनस विलियम्स के पिता हैं, और इन्हीं की भूमिका जो मूवी में निभाए हैं विल स्मिथ, उनकी उसी के लिए उनको ऑस्कर पुरस्कार 2022 से दिया गया था। जीवन रेखा एक्सप्रेस या लाइफ लाइन एक्सप्रेस नामक ट्रेन इनमें से कौन सी सुविधा प्रदान करती है? तो लाइफ लाइन एक्सप्रेस कोरोना के समय इसको लाया गया था और ऑक्सीजन के आपूर्ति के लिए, तो ये अस्पतालों से संबंधित है। शिंजो आबे सबसे लंबे समय तक किस देश के प्रधानमंत्री रहे थे? तो वो जापान के रहे थे। जून 2022 में संन्यास लेते समय इनमें से किस क्रिकेटर के महिला एकदिवसीय क्रिकेट में सबसे अधिक रन थे? तो आपको पता है कि मिताली राज जो हैं वो भारत की और सबसे ज़्यादा आपको एक दिवसीय क्रिकेट में इनका सबसे सर्वाधिक रन बनाने वाली ये क्रिकेटर बनी हैं। 2022 के राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक अधिकारी पीसी मोदी इनमें से किस निकाय के महासचिव हैं? तो आपको पता है कि जो राष्ट्रपति चुनाव 2022 के हुआ उसके निर्वाचक जो हैं वो पीसी मोदी थे, और वो आपको राज्यसभा के महासचिव भी नियुक्त हैं। तो आपको पता है कि पीसी मोदी को जो राज्यसभा के महासचिव हैं और वो आपके राष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचन अधिकारी के तौर पर 2022 में कार्य किया था उन्होंने। राकेश झुनझुनवाला द्वारा प्रमोट की गई एयरलाइन का नाम क्या है जिसकी पहली उड़ान अगस्त 2022 में उड़ी है? तो ये आकाशा एयर है। आकाशा एयर, आपको पता है कि आकाशा एयर राकेश झुनझुनवाला का है, जो आपको हाल ही में उनका निधन हो चुका है। तो आप याद रखेंगे कि आकाशा एयरलाइन राकेश झुनझुनवाला से संबंधित है। अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने रो बनाम वेड नाम के एक फैसले को पलट दिया है जिसने किस चीज़ का अधिकार स्थापित किया था? तो आपको पता है कि रो बनाम वेड नामक एक कानून बना था अमेरिका के उच्च न्यायालय के द्वारा। तो ये आपको गर्भपात से संबंधित था। इसको आपको पलट दिया गया। तो आपको ये याद रखेंगे कि रो बनाम वेड जो फैसला पलटा गया वो अमेरिका के संसद में फैसला गया जिसका संबंधित गर्भपात से था। जुलाई 2022 में इंग्लैंड के खिलाफ 5वें टेस्ट मैच के लिए पहली बार भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन बने थे? तो आपको जसप्रीत बुमराह जो कप्तानी किए हैं वो पहली बार इन्होंने किया था, और वो भी इंग्लैंड के 5वें जो टेस्ट है उसके टेस्ट मैच में उन्होंने कप्तानी किया था। आरिफ खान 2022 में किस खेल के आयोजन में प्रतिस्पर्धा करने वाले एकमात्र भारतीय हैं? तो जो आरिफ खान है उनका संबंधित जो है वो आपको शीतकालीन ओलंपिक में उन्होंने भाग लिया था, और भारत की तरफ से भाग लेने वाले वो एकमात्र खिलाड़ी थे। तो इसलिए इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि जो शीतकालीन ओलंपिक हुआ उसमें एकमात्र भारतीय खिलाड़ी जो इसमें शामिल हुआ था वो आरिफ खान थे। इनमें से किसने 2021 में ओलंपिक में अपने रजत पदक के बाद 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता है? तो मीराबाई चानू हैं जिन्होंने ओलंपिक में भी पदक लाया था, और राष्ट्रमंडल खेल में उन्होंने स्वर्ण पदक तथा ओलंपिक खेल में उन्होंने रजत पदक हासिल किया है। न्यू साउथ वेल्स के एंथनी अल्बनीज किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये एंथनी अल्बनीज अब ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के तौर पर इन्होंने शपथ लिया है। तो ऑस्ट्रेलिया के अभी प्रधानमंत्री वर्तमान जो हैं वो एंथनी अल्बनीज हैं। अपने उपन्यास रेत समाधि के अनुवादित संस्करण के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय लेखिका हैं। तो आपको पता है कि 2022 की जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है वो गीतांजलि श्री को मिला, और उनके उपन्यास रेत समाधि के लिए दिया गया। समुद्र, वायु और भूमि पर साहसिक कार्य के सम्मान के लिए दिए जाने वाले भारत के राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो तेंजिंग नॉर्गे जो हैं इनके नाम पर आपको जो साहसिक पुरस्कार है, जो साहस के लिए दिया जाता है, वो सबसे मतलब जो साहसी होते हैं वो समुद्र में हो या वायु या भूमि पर कोई भी कार्य हो, साहस वाला भरा हुआ कार्य हो, तो उसके लिए तेंजिंग नॉर्गे पुरस्कार दिया जाता है, और ये संबंधित है साहसिक कार्यों के लिए। डॉक्टर मानिका साहा 2022 में किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? तो याद रखेंगे कि त्रिपुरा के हाल ही में जो मुख्यमंत्री बने डॉक्टर मानिक साहा बने हैं, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि डॉक्टर मानिक साहा आपको त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के तौर पर अभी उन्होंने पद संभाला है। फीफा विश्व कप के संदर्भ में अल रिहला क्या है? तो अल रिहला का संबंध है आर्टिफिशियल फुटबॉल। तो आर्टिफिशियल फुटबॉल का संबंध आपको अल रिहला जो शब्द है इसका संबंध आर्टिफिशियल फुटबॉल से संबंधित है। इनमें से किसने फेयरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक लिखी है? तो आपको पता है कि जो सबसे जो किरण बेदी प्रथम महिला IPS हैं, और इन्होंने फेयरलेस गवर्नेंस नामक इन्होंने पुस्तक लिखी है। किस खिलाड़ी को 2022 में राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया? तो आपको पता है PT ऊषा, इनको आपको राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। कौन सी अभिनेत्री कांस फिल्म समारोह में के जूरी सदस्य
रहा है। जूरी सदस्य के रूप में इन्होंने अपना योगदान दिया तो ये दीपिका पादुकोण है। इनका नियुक्ति आपको कांस फिल्म में किया गया था और आपको पता है कि ऑस्कर के फिल्म्स में जो ऑफर आया था वो काजोल को आया था। इनमें से किस संगठन का नेतृत्व पुर्तगाल के एंटोनियो गुटेरेस कर रहे हैं? तो आपको पता है कि यूएन के जो महासचिव हैं वो एंटोनियो गुटेरेस हैं, जिनका संबंध पुर्तगाल से है। इनमें से किस खेल को 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में पहली बार शामिल किया गया? तो महिला क्रिकेट जो है, और भी बहुत सारे खेल हैं, तीरंदाजी को भी, इन सारी चीज़ों को आपको राष्ट्रमंडल खेल में पहली बार प्रयोग किया गया है। भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा उपयोग की जाने वाली रेवती और अश्लेषा इनमें से किसके नाम है? तो रेवती और अश्लेषा जो है वो भारत में रडार के नाम से संबंधित हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दृष्टिबाधित लोगों को मुद्रा नाटों के मूल्य वर्ग की पहचान करने के मदद करने के लिए लॉन्च किया गया मोबाइल ऐप मनी है। तो एक मनी ऐप भी सुने हैं और एक रोशनी ऐप भी हम लोग दोनों से संबंधित है। आपको ये आपको मुद्रा से ही दृष्टिबाधित लोगों के लिए है और इस रोशनी ऐप का निर्माण IIT रोपर के द्वारा किया गया था। जीडीपी और अथवा सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश कौन है? तो आपको पता है अमेरिका से बड़ा अर्थव्यवस्था भी किसी के पास नहीं है। प्रसिद्ध कलाकार सुदर्शन पटनायक किस सामग्री से बनी अपनी कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है? तो रेत के सामग्री के लिए सुदर्शन पटनायक जो हैं वो बहुत प्रसिद्ध कलाकार हैं, तो इनसे संबंधित हैं, तो आप याद रखेंगे। ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत 2021 में भारत ने किस देश में अशांति की स्थिति से बचकर भाग रहे लोगों को सुरक्षित निकाला था? तो ऑपरेशन देवी शक्ति के अनुसार अफगानिस्तान में यह चलाया गया था। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पहले इनमें से किस पेशे में प्रसिद्ध थे? तो वो सबसे पहले कॉमेडियन के रूप में काम करते थे। 16 फरवरी 2022 को श्री अमित शाह ने इनमें से किस संगठन के 75वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित एक समारोह की अध्यक्षता की? तो दिल्ली पुलिस। तो याद रखेंगे कि अमित शाह के द्वारा जो 75वें स्थापना दिवस था दिल्ली पुलिस, उस समारोह की अध्यक्षता इन्होंने किया था। किस शहर के प्रयोगशाला में बंदरों को मंकी पॉक्स का पहला मामला आया है? तो कोपेनहेगन। याद रखेंगे कि कोपेनहेगन की जो प्रयोगशाला है वहाँ पे आपको मंकी पॉक्स का पहला केस सामने आया था। पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर बने पुल का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो अहमदाबाद शहर में अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर एक पुल बनाया गया है। किस नदी का नाम IIT रुड़की में 2022 में स्थापित सुपर कंप्यूटर को दिया गया है? तो IIT रुड़की जो 2022 में एक सुपर कंप्यूटर बनाया है उसका नाम गंगा दिया गया है। तो ये भी आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि जो गंगा जो आपको नाम है वो आपको एक सुपर कंप्यूटर का दिया गया है जिसका निर्माण IIT रुड़की के द्वारा किया गया है। तो ये भी याद रखेंगे कि IIT रुड़की के द्वारा निर्माण जो है जो सुपर कंप्यूटर है उसका नाम गंगा है। जुलाई 2022 में इंदरमित गिल को इनमें से किसका मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? तो विश्व बैंक समूह के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में इंदरमित गिल को किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखेंगे कि इंदरमित गिल को विश्व बैंक समूह के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इस विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इंदरमित गिल को। दीक्षा डागर उन 2 महिलाओं में से एक थी जिन्होंने 2020 टोक्यो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किस खेल में किया था? तो गोल्फ में जो 2 महिलाओं ने गोल्फ भारत की तरफ से ओलंपिक में प्रतिनिधित्व किया उसमें एक का नाम दीक्षा डागर था। अगस्त 2022 में NV रमन्ना के बाद भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो UU ललित। और अभी जो 50वें बने हैं वो S चंद्रचूड़ बने हैं। पंजाब और हरियाणा ने चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम किस व्यक्तित्व के नाम पर रखने पर सहमति व्यक्त की है? तो शहीद भगत सिंह के नाम पर अब जो है चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम होगा। CBSE के परीक्षा संगम पोर्टल के 2 खंडों का नाम गंगा और यमुना रखा गया है। तो तीसरे खंड का नाम क्या रखा है? तो गंगा यमुना सरस्वती। 3 CBSE का जो परीक्षा संगम पोर्टल है उसके 3 खंड में एक का नाम गंगा, दूसरा का यमुना तथा तीसरे का नाम सरस्वती रखा गया है। किस देश ने स्वात घाटी 2022 में बाढ़ से तबाही मंगाई है? तो स्वात घाटी कहाँ है? तो स्वात घाटी आपको पाकिस्तान में है। आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे कि हमेशा पूछ सकता है एग्जाम में कि स्वात घाटी कहाँ पाया जाता है? तो स्वात घाटी आपको पाकिस्तान में मिलेगा। किस अमेरिकी राष्ट्रपति की पहली पत्नी और एक मॉडल जिनका नाम इवाना था का जुलाई 2022 में निधन हो गया? तो डोनाल्ड ट्रंप की जो पत्नी इवाना थी इनका मृत्यु हो गया है आपको जुलाई 2022 में। अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी अमेजन का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट परिसर इनमें से किस शहर में स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। आपको अमेजन का जो कंपनी है उसका जो हेडक्वार्टर है वो हैदराबाद में स्थित है। डाक कर्मयोगी एक ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म इनमें से किस मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया? तो जो संचार मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव के द्वारा जो डाक कर्मयोगी है और जो इसका संबंध कैसे है? तो ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म है एक डाक कर्मयोगी, ये भी याद रखेंगे। और यह आपको लॉन्च किया आपको संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने।
अवनी लेखरा जो पैरा ओलंपिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला, इनमें से किस खेल के में प्रतिस्पर्धा करती हैं? तो अवनी लेखरा का संबंध निशानेबाजी से है। भारतीय रिजर्व बैंक के जन जागरूकता अभियान का शुभंकर है, तो मनी कुमार जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक के जन जागरूकता के शुभंकर हैं। तो याद रखेंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक में बहुत मनी रहता है, तो मनी कुमार से संबंधित है। बोरिस जॉनसन के इस्तीफा देने के बाद इनमें से कौन ब्रिटिश प्रधानमंत्री बने? तो लीज ट्रस्ट बने, अभी वर्तमान में ऋषि सुनक हैं। राष्ट्रमंडल खेलों में इनमें से किस भारत के लिए स्वर्ण पदक नहीं जीता है? तो आपको पता है कि नीरज चोपड़ा ने राष्ट्रमंडल खेल में भाग ही नहीं लिया था। 8वीं बार मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ ग्रहण किया था, जिनका पहला कार्यकाल केवल 7 दिनों का था, तो वो नीतीश कुमार हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पतक INS विक्रांत के रूप में नियुक्त किया? तो कोची शिपयार्ड में इसका नियुक्ति किया गया है। वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? तो आपको पता है कि एकनाथ शिंदे ने आपको जो वहाँ के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे उद्धव ठाकरे के पार्टी को तोड़ के और भाजपा के साथ गठबंधन करके उन्होंने बना लिया था। कोलकाता में मनाए जाने वाले किस त्यौहार को 2021 में यूनेस्को द्वारा मानवता की एक अमृत संस्कृति विरासत का टैग दिया गया है? तो कोलकाता का सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध पूजा दुर्गा पूजा होता है। भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ किस राज्य से हैं? तो जगदीप धनखड़ जो हैं वो राजस्थान से हैं, और भारत के राष्ट्रपति जो हैं वो आपको उड़ीसा से संबंधित रखती हैं। किस खिलाड़ी को उनके गृह राज्य की सरकार द्वारा मिथाई लीमा की उपाधि से सम्मानित किया गया, जिसका अर्थ है खास महिला? तो मिथाई लीमा जो है वो इनको जो नाम दिया गया है वो MC मैरी कॉम को दिया गया है। तो याद रखेंगे कि मिथुई लीमा MC मैरी कॉम को इस टैग से सम्मानित किया गया है। भारतीय राष्ट्रपति चुनाव में इनमें से किस प्रत्याशी की हार हुई थी? तो यशवंत सिन्हा थे, जो विपक्ष के राष्ट्रपति चुनाव में खड़े हुए थे। ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली भारतीय मूल की संगीतकार फाल्गुनी शाह का मंच नाम क्या है? तो फालू है, इनका जो नाम है फालू है, और इनका पूरा नाम जो है फाल्गुनी शाह है, जो ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली यह भारतीय मूल की एक संगीतकार हैं। तो ये भी याद रखेंगे कि 2022 ग्रैमी अवार्ड फाल्गुनी शाह ने जीता, और इनका नाम फालू नाम से भी इनको जाना जाता है। 23 जनवरी जो पराक्रम दिवस के रूप में जाना जाता है 2022 में, उस दिन किसकी होलोग्राम की प्रतिमा का उद्घाटन इंडिया गेट पर किया गया? तो पराक्रम दिवस नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस के दिन ही मनाया जाता है। सरकार की घोषणा के अनुसार सितंबर 2022 में भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि लद्दाख में जो है पहली नाइट स्काई सेंचुरी स्थापित किया गया है। अंग्रेजी में आधिकारिक ओलंपिक आदर्श वाक्य फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर में कौन सा शब्द जोड़ा गया है? तो यहाँ पे आपको फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर और टुगेदर शब्द इसमें जोड़ा गया है। तो पहले 3 शब्द था फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, बाद में जोड़ा गया टुगेदर। इनमें से किसने 50 वर्ष होने के अवसर पर 1990 के दशक में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय भारत आई थी? तो भारतीय स्वतंत्रता का जब 50वां वर्ष 1990 में मनाया जा रहा था, तो उस समय महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का भारत दौरा हुआ था। तो ये भी याद रखेंगे कि भारतीय जो महिला एलिजाबेथ द्वितीय हैं, उनका जो भारत में दोबारा जब आगमन हुआ वो जब भारत का 50 साल आज़ादी का हो चुका था, और वह 1990 का दशक था। 2022 तक के संदर्भ में भारत में इनमें से किस पद पर आसीन व्यक्ति का अंतिम नाम मुर्मू है? तो यहाँ पता है कि नियंत्रण महालेखा परीक्षक जो हैं वो आपको उनका नाम मुर्मू है, और वो अभी कैग के पद पे अभी बने हुए हैं। नागालैंड का पहला नागा मिर्च उत्सव 2022 में किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो कोहिमा, नागालैंड की राजधानी कोहिमा में नागा मिर्च उत्सव की आयोजन होता है। असम के मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई विद्या रथ ऑन व्हील्स परियोजना के रिक्त स्थानों में कौन सा शब्द आएगा? तो विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स, यह आपको कार्यक्रम असम के मुख्यमंत्री के द्वारा शुरू किया गया है। तो याद रखेंगे कि विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स का शुभारंभ असम के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। IPL में पर्पल कैप किसने जीता जो 2022 में बीता? तो उसमें यजुवेंद्र चहल ने इसको जीता था। निक्षय किस बीमारी को समाप्त करने में सहायता करने के लिए भारत सरकार द्वारा संचालित एक वेब पोर्टल है? तो यक्ष्मा जो TB है उसको खत्म करने के लिए निक्षय योजना जो बीमा ऐप है, इसका शुरुआत किया गया है। भारतीय राष्ट्रवादी को लंदन के 72 एर्नेले पार्क में उनके पूर्व निवास में ब्लू फ्लैग से सम्मानित किया गया। तो दादा भाई नौरोजी थे, और ये पहले ब्रिटिश जो संसद थे उसके पहले सदस्य, भारतीय सदस्य भी यही थे। खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार विश्व में सर्वाधिक दूध का उत्पादन कहाँ होता है? तो वो पता है कि भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन किया जाता है। भारत सरकार ने किस विभाग ने जागृति नामक शुभंकर को लॉन्च किया है? तो जागृति आपको जागो उपभोक्ता जागो इस तरह करके याद कर सकते हैं कि इसका संबंध आपको उपभोक्ता मामले से है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के भुज में स्मृति वन स्मारक किस आपदा के पीड़ितों को समर्पित है किया? तो भूकंप के जो हैं आपको पता है कि भुज में सर्वाधिक भूकंप आया था, तो इसके पीड़ितों को आपको उन्होंने स्मृति वन स्मारक समर्पित किया है। जेम्स वेब के नाम से किस वस्तु को 2021 में अंतरिक्ष में भेजा गया था और 2022 में पृथ्वी की तस्वीर भेजनी शुरू की थी? तो जेम्स वेब जो है स्पेस टेलीस्कोप है, जो आपको वहाँ के अंतरिक्ष की और सूर्य का बहुत ही अच्छा फोटो खींच के इसके द्वारा भेजा गया था।
अनिरुद्ध जगन्नाथ और नवीन राम गुलाम किस देश के प्रधानमंत्री रहे हैं जहां भारतीय मूल के लोगों की व्यापक जनसंख्या है? तो मॉरिशस में अनिरुद्ध जगन्नाथ और नवीन राम गुलाम जो ये पहले रह चुके हैं और ये भी आपको इसके पूर्व रह चुके हैं। भारतीय नौसेना के नए नौसैनिक ध्वज के भीतर अष्टकोणीय आकार का प्रतीक किस राजा की शाही मोहर से प्रेरित है? तो आपको पता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के जो नेवी का जो उनका चित्र था उसी को चित्र अभी हमारे भारतीय नौसेना के जो फ्लैग है उस पर अंकित किया गया है। यूएस ओपन एकल फाइनल खेलने वाली ऑन्स जॉबर ग्रैंड स्लैम फाइनल में खेलने वाली किस महाद्वीप की महिला है? तो अफ्रीका से संबंधित है ऑन्स जॉबर का। मेडिसिन फार्म द स्काई प्रोजेक्ट के तहत अगस्त 2022 में अरुणाचल प्रदेश में दवाओं को भेजने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया गया? तो ड्रोन द्वारा आपको अरुणाचल प्रदेश में दवाएं भेजा गया और इसको याद रखेंगे कि जो मेडिसिन फ्रॉम द स्काई मतलब मेडिसिन स्काई से यानी ड्रोन से यह कहाँ भेजा गया? तो आपको अरुणाचल प्रदेश में भेजा गया था। भारत की मिसाइल वुमेन के रूप में जाने जाने वाली टेसी थॉमस ने किस मिसाइल को विकसित करने में प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में काम किया? तो ये अग्नि 4 जो मिसाइल है इसको याद रखेंगे कि जो अग्नि 4 हमारी मिसाइल है इसके काम में मिसाइल वुमेन के नाम से किसे जाना जाता है? तो यह आपको टेमी थॉमस। तो यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन याद रखना है कि टेमी थॉमस हैं, ये हमारे मिसाइल वुमेन के नाम से इनको जानते हैं हम लोग। और इन्होंने अग्नि 5 जो इस बार बना था, अग्नि 4 जो बना था, इसमें भी इन्होंने काम किया। तो याद रखेंगे कि टेमी थॉमस जो है वो मिसाइल वुमेन के नाम से इनको जाना जाता है और यह अग्नि 4 जो मिसाइल है उसमें भी इन्होंने काम कर चुके हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच।